बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दरभंगा में रहकर के कमर आलम के लगातार तीसरे पुत्र ने किया अच्छे रैंक के साथ नीट परीक्षा पास। ज्ञात हो कि पिछले दिनों आए नीट यूजी 2021 के परीक्षा फल ने दरभंगा समेत पूरे बिहार की छात्र छात्राओं का मनोबल फिर से बढ़ा दिया है। इतने दिनों से काफी गहमा गहमी के बीच प्रकाशित हुए नीट यूजी 2021 के रिजल्ट में दरभंगा शहर के प्रतिष्ठित रसायन शिक्षक कमर आलम के तीसरे पुत्र इम्बिशात आलम ने 622 अंक प्राप्त कर दरभंगा शहर का मान बढ़ाया। इनके परिवार से इससे पहले भी इनके दो बड़े भाई मेडिकल पास कर डॉक्टर बन चुके हैं। इम्बिशात का रिजल्ट इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी तैयारी दरभंगा के स्थानीय शिक्षकों के मार्गदर्शन में किया और इनका फिजिक्स और एवं केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल है, जबकि बायोलॉजी में 97 परसेंटाइल है। इम्बिशात से हुई बातचीत से यह जानकारी मिली कि अगर मन में दृढ़ विश्वास हो, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद हो और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो दरभंगा में रहकर भी MBBS सीट प्राप्त किया जा सकता है। इनके स्वर्णिम रिजल्ट से पूरे परिवार में हर्ष का माहौल है। इनके पिता बहुचर्चित रसायन शिक्षक कमर आलम ने इस बेहतरीन सफलता के लिए सभी शिक्षकों, मार्गदर्शकों, अपने पुत्र एवं तमाम शुभचिंतकों को शुक्रिया अदा किया है। लहरियासराय के खराजपुर में गोवर्धन पूजा में अन्नकूट पर्व में महिलाओं के द्वारा 56 प्रकार के भोग की तैयारी। दिवाली के एक दिन बाद भगवान श्री कृष्ण जब गोवर्धन पर्वत पर अपनी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा रखे थे और पूरे मथुरा वासियों को बचाया था, उसी के साथ ही गोवर्धन पूजा प्रारंभ हो गई। गोवर्धन पूजा में अंकुर की एक प्रथा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। सुबह से ही महिलाओं को व्यंजन बनाते हुए देखा गया। देर शाम होने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने के बाद 56 प्रकार के व्यंजनों से बने हुए भोग चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद सभी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। लहरियासराय के खराजपुर में भी आज 56 प्रकार के व्यंजनों की तैयारी में महिलाओं को जुटे देखा गया। दरभंगा DMCH में RT-PCR टेस्ट कराने वाले की संख्या में हुई वृद्धि। दरभंगा DMCH में RT-PCR कराने के लिए बाहर से आ रहे लोगों की संख्या बढ़ रही है। गौरतलब है कि बाहर से आने वाले लोग RT-PCR टेस्ट कराने के लिए दरभंगा DMCH पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही कई लोग ऐसे हैं जो दरभंगा से बाहर जाना चाह रहे हैं, ऐसे में वह भी RT-PCR टेस्ट करा रहे हैं। इस तरह दरभंगा में जहां एक दिन पहले 43 लोगों का RT-PCR टेस्ट किया गया था, वहीं आज करीब 62 लोगों ने RT-PCR के लिए नमूने दिए। लहरियासराय जिला स्कूल पेट्रोल पंप के पास अचानक पहुंचे लोगों में खुशी। पेट्रोल की कीमत कम होने पर भी राहत मिली है लोगों को। हर दिन पेट्रोल की कीमतों में हो रहे बदलाव के चलते दरभंगा में पेट्रोल के दाम 106.64 रुपये लीटर पहुंच गया है। इससे पहले दरभंगा में आखिरी बार 5 नवंबर 2021 को पेट्रोल की कीमतें 2.01 रुपये में कमी देखी गई थी। पेट्रोल की कीमतों में बिहार राज्य के टैक्स शामिल है। इसके अलावा दरभंगा में पेट्रोल की कीमतों में भी बदलाव हुआ है। हर दिन डीजल की कीमतों में हो रहे बदलाव के चलते दरभंगा में डीजल का दाम 91.76 लीटर पहुंच गया है। इसके पहले दरभंगा में आखिरी बार 5 नवंबर 2021 को डीजल की कीमतें 2.03 रुपये की कमी देखी गई थी। डीजल की कीमतों में बिहार के राज्य के टैक्स साथ ही में शामिल हैं। पेट्रोल को हटाया हुआ है, क्यों? दोहरी नीति है। सरकार को समझनी चाहिए कि नहीं राहत दे पब्लिक का 1000 का पॉकेट काट करके आप 200-400 को भरते हैं। ये नीति ठीक नहीं है सरकार की, यही काम है। दीपावली के रात रितेश कुमार नामक लड़के को उसके गर्दन पर चाकू मारकर जख्मी रूप में से घायल कर दिया गया।
रितेश कुमार झा नाम के लड़के को दीपावली की पूजा के रात में रास्ते से लौटते वक्त उसे चाकू मारकर गर्दन पर उसे जख्मी किया गया। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद वह डीएमसीएच में उसे भर्ती किया गया है और फिलहाल वो डीएमसीएच में इलाजरत है। मेरा पहचानना है, वो पंडित जी का लड़के हैं, पवन पंडित जी है, मिर्जापुर का लड़का है। वो पूरा मोबाइल छीन छोड़ का काम ही करता है। वो क्या नाम है उसका? नाम है विकास झा। उसका बाप का नाम है पवन झा। घर कहाँ है उसका? उसका घर मिर्जापुर में। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए बलरामपुर बिलवागंज के मंदिर में श्रद्धालु आ रहे हैं और कर रहे हैं पूजा। बलरामपुर बिलवागंज में काली पूजा 1986 से हो रही है, जिसमें उनके संस्थापक ने बताया कि काफ़ी संख्या में यहां श्रद्धालु आ रहे हैं और पूजा के पूजन पाठन में लगे हैं और इसके साथ ही जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें कोरोना के गाइडलाइंस का पालन सही तरीके से किया जा रहा है। गोवर्धन पूजा की कई हैं विशेषताएं। गोवर्धन पूजा करने के दिन आज के दिन काफ़ी विशेषता है। इस दिन गाय को स्नान कराया जाता है, उसे धान खिलाया जाता है, साथ ही उसके शरीर को कलर किया जाता है और पूरे शरीर में सिंदूर लगाया जाता है। उसके साथ ही उसकी पूजा की जाती है और उसे खीर खिलाया जाता है। यह दिन काफ़ी नाम हुआ विकास कुमार। आज गोवर्धन पूजा है। हाँ, पहले हुड़-हार होता था और किस तरीका से करते हैं? पहले झंझट की वजह से बंद कर दिया गया है। अब जो होता है अपना माला को धो धा करके रंग करके जो होता है तो करते हैं। नाम हुआ विनोद यादव। आज गोवर्धन पूजा है, गाय का पूजा किया जाता है। पहले यहाँ पे हुड़-हार होता था गाय को, अब क्यों नहीं हो रहा है? देखिए पहले होता था हो रहा, तो पहले का बुजुर्ग लोग थे जो आपस में कर लेते थे। नया जनरेशन में किसी को किसी से बर्दाश्त होता है नहीं, तो झंझट के डर से हम लोग बंद कर दिए इसको। पीएससी सदर की तरफ से वैक्सीनेशन का निर्देश। पीएससी सदर की तरफ से दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया गया है कि उन्हें आने जाने वाले लोगों को वैक्सीनेट करना है, चाहे वे फर्स्ट डोज वाले हो या सेकेंड डोज, सभी को वैक्सीनेट करने का निर्देश जारी किया गया है। हम लोग पीएससी सदर के तरफ से दरभंगा रेलवे स्टेशन पे ड्यूटी लगाया गया है। हम लोग को यहाँ वैक्सीन देना है। जितने यात्री आते जाते हैं उन सबको वैक्सीनेशन करना है, सेकेंड डोज हो या फर्स्ट डोज हो, दोनों डोज का वैक्सीन हम लोग करते हैं यहाँ शिफ्ट बाय शिफ्ट। जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा की गई अहम बैठक। जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा की गई अहम बैठक, जिसमें यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि सदर को 25,000 का लक्ष्य मिला है, जिसके अंतर्गत आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर लोगों से सर्वे करके यह पता लगाना है कि कितने लोग वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं। उन्हें 8 तक ये तारीख दी गई है, जिसमें 25,000 तक का लक्ष्य उन्हें पूरा करना है। आज जिला स्वास्थ्य समिति में जो है सभी मैनेजर और बीएमएनई के द्वारा बैठक किया गया, जिसमें सभी के द्वारा जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें सदर को 25,000 का लक्ष्य दिया गया है जो 8 तक जो है पूर्ति करना है। इसके लिए सभी एएनएम को, आशा को और आंगनबाड़ी को घर घर जा कर के सर्वे जो की है, उसके अंतर्गत जो सर्वे में लाभार्थी रिफ्यूजल या ओके फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के जो बकाया हैं उस सब को मतलब घर घर जाकर के खोज करके और सबको वैक्सीनेट 8 तक करवाना है, ताकि 25,000 की लक्ष्य की मतलब पूर्ति किया जा सके और 70% का मिनिमम लक्ष्य 8 तारीख तक निर्धारित किया गया है। दीपावली बीतने के बाद छठ पूजा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे युवा, बाहर से आने वाले लोगों की आकांक्षा होती है कि जब वह छठ में अपने घर पर आए तो वहां साफ सफाई, छठ घाट का सुंदर चित्रण एवं अपने घर से छठ घाट तक जाने तक के रास्ते पूरी तरह से तैयार मिले। लेकिन उन्हें तब निराशा हाथ लगती है जब छठ घाट की तो हालत दयनीय होती है।
लेकिन रास्ते तक की भी हालत काफ़ी ख़राब होती है। लोगों ने इसे लेकर कई बार शिकायत की है, लेकिन मुखिया और जनप्रतिनिधि इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। अब सवाल यह है कि वर्ष में एक बार श्रद्धा का पर्व छठ में ग्रामीणों को एवं खासकर युवा वर्ग को इस विकास के महापुरुष नीतीश कुमार को सुशासन की सरकार में अगर इस तरह हालात होगी तो आस्था पर चोट पहुंचती है। हालांकि प्रखंड प्रशासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे जनप्रतिनिधि के माध्यम से ही दिया जा सकता है, लेकिन जनप्रतिनिधि की खामोशी कटघरे में खड़ी रहती है। यह हाल मधुबनी के मधवापुर के गांव की दुर्दशा है। यहाँ के युवाओं ने यह वीडियो भेजकर अपना आक्रोश जताया है। सदर थाना के पोषणपुरा मोहल्ले से बाइक चोरी। सदर थाना क्षेत्र के पोषणपुरा मोहल्ले के निवासी सुनील कुमार झा की बाइक उनके घर के बाहर से चोरी हो गई। बाइक का नंबर BR077005 है। इसकी सूचना सदर थाना को चोरी के दिन ही दी गई, लेकिन पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रही है। जी, विगत 28 तारीख की रात को यहाँ से मेरा बाइक यहाँ पे रेगुलर नियमित तौर पे खड़ा रहता था, लेकिन 28 तारीख की रात में यहाँ से चोरों ने बाइक चुरा लिया, जो कि थाना के सामने से ही मेरा रोड है। उस दिन से मैं थाना पे जा रहा हूँ कि थोड़ा इंक्वायरी कीजिए, थोड़ा उसका FIR कीजिए, लेकिन ये लोग रोज़ बहाने बनाते हैं, कल आइए, कल शाम में आइए, लेकिन FIR भी नहीं करें, इंक्वायरी तो दूर की बात है। और चोरों का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। कुछ बहुत और चोरी हुई है, यहाँ पे दुकानदारों की बाइक चोरी हुई है, मोहल्ले में कई चोरियाँ हुई है। ये संवेदनशीलता सदर थाना की दिखाती है। और मेरा तो इंश्योरेंस है, कुछ ना कुछ क्लेम मिल ही जाएगा, लेकिन ये आम लोगों के लिए बहुत समस्या की बात है कि थाना के सामने से चोरी हो रही है। दूसरे जगह से चोरी होती है तो एक बात होती है, ये थाना के बिल्कुल सामने से चोरी हो रही है। ये इस पे प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और ना ये हमसे कह रहे हैं कि आप आगे जाइए, और ना ही ये कुछ कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि प्रशासन पे थोड़ा किसी तरह का दबाव बनाया जाए। अगर SP साहब तक हमारी बात पहुँच रही है तो आपसे अनुरोध है कि आप थाना को निर्देश दें कि इनके एरिया में बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है, और ये FIR ही नहीं दर्ज करेंगे तो रिपोर्ट कहाँ से बनेगा और कहाँ से न्यूज़ बनेगा। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि ये तो मेरे साथ हुआ है, दो रिटायर्ड फौजी हमारे घर में है, कल आज चोरी हुई है, कल डकैती हो सकती है। कोई एक्शन नाम का चीज़ ये लोग अभी तक नहीं लिए हैं।